बेटा समीर, घर में 20,000 रुपए देने हैं और तू 20 रुपए भी नहीं कमाता। शर्म आनी चाहिए। सोच बेटा, कुछ सोच 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 सोच। अब तो बस एक ही रास्ता है, खोल दे अपने ससुर के तिजोरी का ताला। बोल पंकज। जी पापा, कहिए ना। समीर तूने खुद को बचाने के चक्कर में जो पेपर्स हवन में स्वाहा किए थे ना, उसके साथ हमारा भी हजारों का फायदा जलकर राख हो गया है। तो क्या करता भैया, तू बता। तेरे पेपर्स के चक्कर में अपनी शादी के फेरे छोड़ के मैं जेल की चक्की पीसता। अरे पर हम तो गए ना यार फोकट में। यार तो कुछ कर यार, हम तो भिखारी हो गए यार। कुछ दिन और इंतजार करो पंकज बेटा, उसके बाद तुम्हारा ये दोस्त किसी भी दोस्त को भिखारी नहीं रहने देगा। अरे करोड़पति ससुर का दामाद हूं मैं, उनकी दौलत की पूजा पाठ अब मैं ही तो करूंगा। बेटा ये पूजा दामाद ही करता है, इसलिए समीर का तुम्हारे साथ आना बहुत जरूरी है। मैं समझती हूँ पापा, पर मुझे यहाँ आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं। और बेटा ये 2 दिन तेरे पापा के लिए सालों की तरह गुजरे हैं। जिस घर आंगन में बेटी की किलकारियां गूंजी हो, वो आंगन 2 दिन से सुना पड़ा है। कम से कम पूजा के बहाने तुझे देख तो लूंगा। पापा मुझे सबसे पूछना पड़ेगा घर पर। नहीं तू बेटा उनकी फिक्र मत कर, मैं गोपाल दादा जी से बात कर लूंगा। और समीर के लिए मेरे पास एक काम और भी है। क्या है कि मैं समीर को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। मेरे हाथों में, बस एक बार मेरे हाथ में वो जिम्मेदारी आ जाने दे जिसके बारे में मैंने सोच रखा है। उसके बाद तेरा दोस्त करोड़ों में खेलेगा। फिर वही करोड़पति का राग यार। क्योंकि मेरे ससुर जी को ये यकीन हो गया है कि उनका दामाद एक निहायत ही काबिल और भरोसेमंद इंसान है। हाँ मैं जानता हूँ समीर बहुत ही भरोसेमंद और काबिल लड़का है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीजाजी वरुण के साथ वो मेरी पूरी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन जाए। तो बस समझ ले मैं बन गया बराबर का हिस्सेदार। अगर इसके बीच में कोई रुकावट ना आए तो। पापा बुरा मत मानिए, पर समीर को आपका ये फैसला पसंद नहीं आएगा। वो बहुत ही खुददार इंसान है, जो चाहता है अपनी मेहनत से कमाना चाहता है। अरे मेहनत करके कमाया तो क्या कमाया पंकज, जो लॉटरी मेरे नसीब में थी उसका मालिक तो मैं बन चुका हूँ। किसी और की प्रॉपर्टी का मालिक तो वो बन ही नहीं सकता पापा। आप बुरा मत मानिए, पर वो ऐसा ही है, स्वाभिमानी। अबे स्वाभिमान गया भाड़ में, मुझे तो बस पैसा चाहिए, पैसा। पैसा समीर के लिए कोई मायने रखता ही नहीं है पापा। उसके लिए अगर कोई मायने रखता है तो उसके उसूल, उसके सिद्धांत। आप अगर ये सब समीर को बताएंगे तो उसे दुखी होगा पापा, क्योंकि आपका मान रखने के लिए वो मना भी नहीं कर पाएगा। अपने स्वाभिमान और आपके सम्मान के बीच उलझ के रह जाएगा। नहीं नहीं बेटा, समीर अपना जमीर मारकर मेरी बात माने, ये तो मैं भी नहीं चाहूंगा। मुझे तो गर्व है कि मुझे उसके जैसा स्वाभिमानी दामाद मिला है। चलो तुम कहती हो तो मैं उसे कुछ भी नहीं दूंगा, बस खुश। जी पापा। हाँ लेकिन एक बात है, तुम्हें राजकोट तो आना ही पड़ेगा। तुम दोनों को ही ये पूजा यहाँ आकर करनी है। ओके पापा, मैं समीर से बात करती हूँ। बाय। अरे आज ही बात करता हूँ मौका देख के ससुर जी से। और बात क्या, सीधा राजकोट ही पहुंच जाऊंगा, उसमें क्या है? हाँ? फिर वही बात। अबे कितनी बार समझाऊं तुझे, मुझे समीर करोड़पति बोला। क्या समीर करोड़पति? क्या